बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर-ए-आला की तकरीर के लिए आइनी अमल शुरू हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर-ए-आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को मुशावरत के जरिए निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए एक मुतफ़क्का नाम तजवीज़ करने की हदायत की है। निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आला महमूद खान तीन नाम देंगे। अगर 3 दिनों में दोनों के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा न हुआ तो वज़ीर-ए-आला के इंतखाब का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। स्पीकर सूबाई असम्बली 6 मेंबरान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी तश्कील देगी, जबकि कमेटी में हुक्मरान और हज़्ब इख्तलाफ 3 मेंबरान होंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में निगरान वज़ीर-ए-आला का फैसला करेगी। अगर कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए किसी एक नाम पर मुतफ़क़ न हुई तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब करके इसका हैसियत निगरान वज़ीर-ए-आला का ऐलान करेगा और निगरान वज़ीर-ए-आला नए और वज़ीर-ए-आला के इंतखाब तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में 7 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में अखराजात की तफसील जमा न कराने के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तमाम 7 नशिस्तों से कामयाब करार देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मंजूर कर ली। इमरान खान ने ताख़ीर से गोशवार जमा कराने के साथ ताख़ीर का वक्त सिर्फ नजरअंदाज करने की दरखास्त की थी। याद रहे कि चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन अखराजात की तफसीलात मुकर्ररा वक्त में जमा नहीं कराई थी। इमरान खान ने NA-22, NA-24, NA-31, NA-108, NA-118, NA-239 और NA-45 में अखराजात की तफसील जमा नहीं कराई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। सऊदी अरब ने मुस्तकिल में बगैर किसी शर्त के माली इमदाद न देने का अंदिया दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में सऊदी अरब के वजीर ख़जाना मोहम्मद जदआन ने कहा कि सऊदी अरब बगैर किसी शर्त के बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट देता है, लेकिन इस पॉलिसी को अब तब्दील किया जा रहा है। अब बराह रास्त ग्रांट्स या डिपॉजिट देने के बजाय दोस्त ममालिक को इस्लात करने पर जोर दिया जाएगा। मोहम्मद जदआन का कहना था कि सऊदी अरब अमरीकी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में तिजारत करने के लिए बातचीत को तैयार है। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे ममालिक भी ऐसा करें। उन्होंने मजीद कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दोस्त ममालिक अपने तौर पर भी काम करें। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर और दीगर खलीजी ममालिक बराह रास्त माली इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफी टैक्स आयद कर 150 से 200 अरब रुपए जमा करने, गैस और बिजली के नरखों में इजाफे और मनी बजट लाने समेत कई सख्त फैसलों पर अमल दरामद के लिए असूली मंजूरी दे दी है, ताहम IMF के साथ बातचीत में तातील को ख़त्म किया जा सके। बुध को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ऑनलाइन एक इजलास मुनक्किद हुआ जो 3.5 घंटे जारी रहा, जिसमें हुकूमत की जानिब से कई अहम फैसले किए गए। ज़राए ने फ्लाई न्यूज़ से बातचीत में तवक्को जाहिर की है कि ये इजलास जुमरात को दोबारा मुनक्किद होगा, जिसमें मजीद अहम फैसले किए जाएंगे। इस नुमाइंदे ने वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक से बातचीत में गैस की कीमतें बढ़ाने पर सवाल किया, ताहम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को रवां माली साल के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। गैस के शोबे में मौजूदा ड्राफ्ट 650 फी MMBTU को बढ़ाकर औसतन 1100 MMTU करना होगा।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब तरमीम से फ़ायदा लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें उनके वकील फारूक नाइक और नायब पेरस्कोटर पेश हुए। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तापुर की रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्तों पर वकील फारूक नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी पर रेफरेंस में 30 मिलियन का इल्ज़ाम है। नैब अब तक ये इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सकता। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी ये केस नैब को नहीं भेजा था। दलाइल में कहा गया है कि नए नैब कानून के तहत रेफरेंस में अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा एहतसाब अदालत कानून के मुताबिक रेफरेंस वापस भेजे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तापुर और दीगर की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तंशा की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली।